तो वो त्योहार जिसका सालों भर इंतजार रहता है वो आ चुका है। दुर्गा पूजा, नवरात्र आ रही है, घर में तैयारियां होती है, पूरा 9 दिन वो महा उत्सव हम मनाते हैं। हर जगह तैयारी चल रही है। जो पूजा पंडाल समिति बनते हैं वो भी तैयार कर रहे हैं भव्य पंडाल। बहुत जो भी बकरी बाजार जैसे जो मुख्य पंडाल होते हैं उनमें तो 1 महीने 2 महीने पहले से ही वो पंडाल बनना शुरू हो जाता था कि जब वहां लोग जाएं तो बस उस पंडाल को देखते रहे। और इस कारण इस बीच भीड़ भी बहुत होती है, लोगों का जमावड़ा एक जगह होता है, तो दुर्घटनाएं न हो इसके लिए रांची पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं खास करके पूजा पंडालों को। और आप भी श्रद्धालु हैं, आप भी पूजा पंडाल जाएंगे तो आपके लिए भी ये जो एडवाइजरी लागू हुई है, जो जारी की गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि चाहे वो आग से डर का मामला हो या फिर भीड़ बहुत बार बढ़ जाती है या फिर चोरी का भी मामला बहुत बार आता है, इन सब चीजों को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉइज वाली बात होती है, 10 बजे के बाद अगर पंडाल के आसपास लोगों का घर होता है तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है इससे, तो इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर में गाने नहीं बजेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर कुछ बता दूं तो जितने भी पूजा पंडाल है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से निवेश का जो रास्ता होता है वो बनाना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चोरी जैसी घटना ना हो, तो वहां पर जितने भी पूजा पंडाल है उसके वॉलंटियर्स तैनात हो ताकि वो पुलिस प्रशासन को हेल्प कर सके, वहां जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें हेल्प हो सके। साथ ही साथ पंडाल के अंदर और पास में अग्निशमन यंत्र जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं वो होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है। जो सूखे बालू से भरा बाल्टी हम लोग देखते हैं हर जगह नहीं होता है जनरली पंडाल में, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया कि ये होना जरूरी है ताकि अगर वैसी कोई कंडीशन होती है, क्योंकि आरती और बहुत सारी चीजें होती है तो आग लगने के चांसेस शायद हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए ये किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तोरण द्वार हम कहते हैं, जो एक एंट्रेंस गेट तैयार होता है पंडाल का, उसके लिए कहा गया है कि लगभग 18 फीट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए ताकि जितने भी अगर अग्निशमन की गाड़ी है, फायर एक्सटिंग्विशर वाली जो गाड़ी है, उसके अलावा एम्बुलेंस है, वो भी ऐसी इमीडिएट सिचुएशन में उसके अंदर जा सके। उसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना अगर मिलती है तो उसके बारे में आप तुरंत जानकारी दे सकते हैं यहाँ की जिला पुलिस को, ताकि जो भी रिलेटेड उससे इंसान है जिसने ये पोस्ट किया उस पर कार्रवाई की जाए। जो यहाँ, क्योंकि सोशल जो अफवाह होती है वो बहुत जल्दी फैलती है कि वो पंडाल में वहां कुछ हो गया या बहुत सारी चीजें होती है, उससे बचने के लिए भी इस बार जो रांची की पुलिस है, जो यहाँ का साइबर सेल है, वो सोशल मीडिया पर भी खास निगरानी रखेगा। तो अगर कोई पोस्ट वैसा करता है तो उस पर आप भी नजर रखिए, और अगर आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो उससे बचिए क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और जितनी भी ये घटना होने वाली है, जो हमारे डीजीपी हैं वो कंट्रोल रूम से ये सारी चीजें हैंडल कर रहे होंगे, और साथ ही साथ सीएम हेमंत सोरेन भी इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि दुर्गा पूजा का जो माहौल होता है, सभी खुशी मना रहे होते हैं, बहुत ही उत्सव का माहौल होता है, लोग दुर्गा माँ के दर्शन करते हैं, जितने भी पंडाल सुंदर सुंदर बनते हैं उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए तैयारी की जा रही है, जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है, पंडाल भी अपनी तरीके से जो भी सुरक्षा के मानक होते हैं वो पूरा करना चाहते हैं। तो एक श्रद्धालु के तौर पर और जो आप वहां पर पहुंचेंगे, आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पहुंचे, और चाहे वो अगर आप भी किसी की उस दौरान मदद कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि भीड़ की ऐसी जगह होती है कि कई लोग जो होते हैं उसमें शायद जो बेकसूर, जिनकी शायद गलती भी नहीं रही होती है, किसी और की गलती के कारण भीड़ का वो हिस्सा हो जाते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगना चाहिए कहीं भी ताकि नजर हर जगह रहे। इसके साथ ही जितने भी पूजा समिति हैं उनको यहाँ के जो डीसी हैं राहुल कुमार सिन्हा, उन्होंने ये आदेश दिया है कि जितने भी माफ कीजिएगा निर्देश किया कि जितने भी एडवाइजरी दिए गए उन सबका पालन हो। तो अगर आपके आसपास भी पूजा पंडाल होते हैं तो एक आम नागरिक की तरह आप भी ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं या उन्हें ये एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये एडवाइजरी है, लोगों के हित में रख करके इसको किया गया है, तो आप इसके बारे में जरूर सोचें। वैसे ये जरूर बताइएगा कि इस पूजा बार, इस नवरात्रि में आप कौन कौन से पूजा पंडाल जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं और कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं।